हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो कि आपका जो 2023 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके अंदर आएगा। तो इस बार का जो आप लोगों का पैटर्न है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। इस बार आपका क्या है, कोई भी टर्म सिस्टम यहाँ पे नहीं है और ईयरली ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का। तो अब आप अपनी बुक निकाल लीजिए और उसके अंदर निशान लगा लेना कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो सबसे पहले आपका आएगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और ये अकेला चैप्टर आएगा 8 मार्क्स का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने ये चैप्टर, वो वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद में जो चैप्टर आने वाला है वो है चैप्टर नंबर 4, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। कई बुक में इसका नाम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर होगा, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में आपका आने वाला है चैप्टर नंबर 5, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो ये जो चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये दोनों चैप्टर जो है वो आपके आएंगे टोटल 12 मार्क्स के। उसके बाद में हम आती हैं चैप्टर नंबर 6, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। कई बुक्स में इस चैप्टर का नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये दोनों सेम ही चैप्टर है। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 7, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये जो आपके दो चैप्टर्स है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये दोनों चैप्टर आएंगे आपके टोटल 10 मार्क्स के। उसके बाद में आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर भी आपका आएगा। और इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी इस बार आने वाला है। और ये जो आपका चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरह से जो आपका टोटल है वो मार्क्स होगा 40 मार्क्स, यानी कि जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से जो आपका टोटल पेपर आएगा वो होगा 40 मार्क्स का। तो अब आ जाते हैं हम हमारी सेकेंड बुक में, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इस बुक में से जो आपका चैप्टर आने वाला है वो है चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये जो दोनों आपके चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, तो ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे 8 मार्क्स के। उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, ये जो नई बुक में है इस चैप्टर का नाम होगा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और जो पुरानी बुक है उसमें होगा इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। तो ये दो चैप्टर्स एक ही हैं, और ये जो चैप्टर है वो आपका आएगा टोटल 8 मार्क्स का। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन है, वो वाला चैप्टर। अब उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, ये जो आपका चैप्टर है इसका नया नाम है पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका आने वाला है। उसके बाद में जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इसका नया नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जन। तो ये चैप्टर आपका आने वाला है। तो ये जो दो चैप्टर है, चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम और द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये दोनों चैप्टर आपके आएंगे 12 मार्क्स के। इसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, रीजनल एस्पिरेशन, वो आने वाला है। और उसके बाद में जो आपका लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 9, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसका नया नाम है इंडियन पॉलिटिक्स रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों चैप्टर भी आपके आएंगे। और जो रीजनल एस्पिरेशन और इंडियन पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर जो आपके आएंगे वो आएंगे टोटल 12 नंबर के। तो इस तरह से जो आपका टोटल पेपर है वो बन जाता है 40 मार्क्स का, यानी कि दोनों ही बुक में से आपका क्या है 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आने वाला है। तो अब आप लोगों ने क्या इतनी वीडियो देख ली बस हो गया? इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये आपका बस आपने चैप्टर्स जान लिए कौन कौन से आएंगे, बस ये बहुत है हमारे लिए। नहीं, इतना बहुत नहीं है। आप ये भी जान लो कि किस किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और छोड़ के तो बिल्कुल जाना ही मत, अगर आप अपने एग्ज़ाम से या अपने सिलेबस से रिलेटेड सीरियस हो तो। और अगर आप लोगों के पास ज्योग्राफी भी है तो उसका भी सिलेबस क्या है अपलोड हो चुका है, आप उसे भी चेक कर सकती हैं। तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आता है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें से जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। उसके बाद में जो आपका चैप्टर आता है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, या हम इसको बोले न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें से टॉपिक्स हैं
ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्स, ब्रिक्स नेशंस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ये टॉपिक्स हैं आपके। कई बुक्स में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो अब की बार हो सकता है कि आपके पास बुक में नहीं हो, तो इस वजह से मैंने क्या है सभी जो चैप्टर्स है उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो जो हर एक चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा हर एक टॉपिक के साथ, तो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद में आते हैं हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पे। तो इसमें से जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट ऑफ फॉर पीस डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। उसके बाद में जो आपका चैप्टर आता है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, और हम इसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। तो इसमें से जो आपके टॉपिक्स हैं वो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स, की एजेंसीज, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। इसके बाद में जो आपका चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें से जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी मीनिंग एंड टाइप और टेररिज्म। उसके बाद में जो आपका चैप्टर आता है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें से जो आपका टॉपिक आएगा वो है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, कन्वर्सेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। और जो आपका लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन इस बुक का, उसमें से आएगा ग्लोबलाइजेशन मीनिंग, मैनिफेस्टेशन एंड डिबेट्स। तो ये टॉपिक्स है आपकी फर्स्ट बुक से। अब हम चलते हैं आपकी सेकंड बुक पे। तो सेकंड बुक में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें से जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है नेशन एंड नेशन बिल्डिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट, द कश्मीर प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, लैंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब आपकी उसके बाद में आता है आपका सेकेंड चैप्टर प्लान डेवलपमेंट। तो इसमें से जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन एंड 5-year प्लान्स, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग। उसके बाद में जो चैप्टर आता है वो है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें से जो टॉपिक्स है वो है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशन, US, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया रिलेशन विद द इट्स नेबर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। उसके बाद में आपका चैप्टर आता है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें से जो टॉपिक है वो है वन पार्टी डोमिनेंस, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी कोलिएशन सिस्टम। इसके बाद में आता है आपका चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। इसमें आएगा आपका टॉपिक जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोही एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म, नेशनल एमरजेंसी, डेमोक्रेटिक अपसर्ज, पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट्स, बैकवर्ड्स एंड यूथ। इसके बाद आपका आता है चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन। इसमें से जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ रीजनल पार्टी, पंजाब क्राइसिस, द कश्मीर इशू, मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी। तो ये जो टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में से आने वाले हैं। इसके बाद में रह गया आपका लास्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स, रीसेंट ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। इसमें से आपके टॉपिक्स हैं इरा ऑफ कोलिएशन, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियांस, फर्स्ट एंड सेकेंड, नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो ये थे आपके टॉपिक्स जो इन सभी चैप्टर्स में आने वाले हैं। तो अब लास्ट में रह गया आपका प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क आपका किस तरह से होगा। तो जो प्रोजेक्ट वर्क आपका टोटल होगा 20 मार्क्स का, जिसमें से जो 10 मार्क्स हैं वो होंगे आपके वाइवा के, और जो 10 मार्क्स है जो आपने प्रोजेक्ट वर्क की फाइल बनाई होगी उसके मिलेंगे आपको। और इसमें जो आप टॉपिक्स है वो आप प्रोजेक्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ और टॉपिक्स है वो इस तरह से है, कुछ रोल प्ले, स्किट, प्रेजेंटेशन, मॉडल, फील्ड सर्वे, मॉक ड्रिल्स, मॉक इवेंट, और आप इनमें से कुछ भी क्या है चूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप सभी को ये जो सिलेबस एनालाइज है वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, याद रखना कि सभी चैप्टर्स की जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो जल्दी इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।